चलो भाई, अब हम बात करेंगे कि इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट इज व्हाट वी हैव द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? चलो भाई आप लोग बताएं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं एवरीवन? फ्रिक्शन के टाइप में हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं एवरीवन? जी बच्चा बाड़ी, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम कहते हैं इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी, ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट रेजिस्ट इट एबिलिटी, आमतौर पर टू स्टार्ट मूविंग, इसको मूव करने के लिए वो रोकती है, करने से रोकती है आम अल्फाज में। जैसे 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 मैं स्टैटिक को ऐसे बताऊं तुम्हें कि देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, फोर्स लगा रहा है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर है। पहले बोलो यस और नो, है ना भाई। स्टैटिक वाले में अप्लाइड और फ्रिक्शन, हाँ अप्लाइड और फ्रिक्शन दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, अभी फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया, अभी फ्रिक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हाँ वेरी करता है ये। लेकिन एक जैसे ही ये मूव करेगा, जैसे मूव करने वाला होगा, ये कौन सा फ्रिक्शन बन जाएगा? बोलो यस और नो। हाँ अब ये बात आई ना कि जब तक वो रुका हुआ है स्टैटिक है, लेकिन जैसे वो मूव करेगा कौन सा फ्रिक्शन? यस और नो जी। उमर मेरा बेटा, फातिमा क्या बात है यार, काइनेटिक फ्रिक्शन, जबरदस्त रिस्पॉन्स किया। अलिजवा जज़ाकल्लाह मेरा बच्चा। चलो एवरीवन चैट बॉक्स में जबरदस्त हो गया, बेहतरीन रिस्पॉन्स आ गया तुम लोग की तरफ से कि बिल्कुल सर, जब तक वो स्टैटिक है क्या कहलाएगा? स्टैटिक है तो वो कहलाएगा हमारे पास एक, शाबाश, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मूव करेगा अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन। उमर तुम्हारे लिए मैं एनिमेशन लेकर आऊं, ये देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। शुरू में देखो देखो, ये शुरू में एक भी जा रही है ना, ऐसे ही एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जहन में रखना, ये जो ग्रीन कलर का एरो बन रहा है ना, ये अप्लाइड फोर्स है। ग्रीन कलर का जो एरो बन रहा है वो क्या है? अप्लाइड फोर्स है। शुरू में अप्लाइड फोर्स तुमने बढ़ाया 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 बढ़ाया, रेड वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बढ़ रहा है, रेड वाला फ्रिक्शन फोर्स वो भी बढ़ रहा है। शुरू में ग्रीन और रेड दोनों एक साथ बढ़ते 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 एक वक्त में रेड वाला रुक गया, रेड वाला रुक गया, लेकिन तुमने फोर्स ज्यादा लगा दिया। क्या बोलते हो यार? ऐसे ही है ना। फिर से जब तुमने फोर्स लगाया ना ग्रीन वाला, तो ग्रीन के साथ साथ रेड भी बढ़ रहा था, रेड भी बढ़ रहा था, रेड भी बढ़ रहा था। ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है? अप्लाइड फोर्स। ये जो रेड वाला फोर्स है ना वो बेसिकली क्या है? हाँ फ्रिक्शन फोर्स है। शुरू में दोनों बढ़ते 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 एक जगह पे इक्विलिब्रियम आ गई। ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये मैक्सिमम स्टैटिक है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या बोलते हो यार? बोलो यस और नो। हाँ बिल्कुल मूव होने से पहले, बिल्कुल मूव होने से पहले, बिल्कुल मूव होने से पहले ये जो ग्रीन और रेड दोनों एक दूसरे को इक्विलेट कर रहा था ना, इक्वल में, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और इसको हम क्या कहते हैं? द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बात है यार? बोलो यस और नो। बोलो बात समझ में आ गई? ओके की रिपोर्ट आ गई? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? जज़ाकल्लाह। एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, वापिस आओ, एक चीज रह गई यार, वो मैं तुम्हें दोबारा करा देता हूं, कोई टेंशन नहीं। आओ देखो, अब गौर से सुनो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? हाँ ये भी बताना बहुत जरूरी। फोर्स की यूनिट क्या होती है एवरीवन? फोर्स की यूनिट क्या होती है? अब तो मैं पढ़ा चुका हूं न्यूटन लॉ, ओके ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट की यूनिट बताओ, वेट की, वेट की यूनिट क्या होती है? जी बता दो, वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बिल्कुल, दोनों की यूनिट न्यूटन है। हाँ बिल्कुल, वेट और फोर्स दोनों की यूनिट न्यूटन है। तो ऊपर भी न्यूटन और नीचे भी न्यूटन, बोलो कैंसिल आउट। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। बोलो यस और नो। अब हमारे पास क्या है? सॉरी, यहां तक तो हम लोग बात कर चुके स्टैटिक्स तक। बोलो स्टैटिक्स तक का भी मसला हल हो गया, स्टैटिक्स तक का मसला हल हो गया। पहले हमारे पास था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। आओ अब हमने बात कर रहे हैं किसमें? काइनेटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या? वापिस आओ, इधर देखो गौर से। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जिसमें अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों मैक्सिमम, रुकी हुई है, मूव किया, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर अप्लाइड फोर्स ज्यादा है या काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है? सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है।
हाँ, इस वाले डायग्राम में अप्लाइड फोर्स ज्यादा है ना, अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी, फ्रिक्शन कम, तभी तो मूव हो रहा है, तभी तो मूव हो रहा है। ऐसे ही है ना मेरे बच्चों, यस और नो उमर, ऐसे ही है। आओ अब गौर से सुनना, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है। अब सुनो, इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे कभी कभी एक दौर में हम क्रिकेट खेला करते थे रोडों पर, और सीमेंट की पिच होती थी हमारी, फिर हार्ड बॉल में गए तो कच्चे में खेलना शुरू हो गए, ऐसा हुआ ना। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, रोड पर नाइट मैच खेल रहे हैं और हम शूज या चप्पल ऐसे पहनते थे कि रनिंग के लिए जब हम दौड़ते थे ना, तो अंपायर के पास जाकर क्रीज से पहले ना स्किट करते थे ऐसे, और रुक के बल्ला रख के फिर दोबारा भागते थे। पहले बोलो यस और नो, ऐसा आया कभी फील? उमर बोल बेटा, माँ दी तो लड़कों वाली क्लास हो गई फिलहाल, बोल बेटा आदि वैसा है या नहीं है? स्किट करते थे बिल्कुल। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता, जुमला सुनना, अगर 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 शूज और रोड के दरमियान में, बिल्कुल फातिमा मैंने भी खेला है बेटा, ये फातिमा भी खेली, वेल डन, आओ चलो भाई। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ऐसे आ गई, तो आपने कहा हाँ सर ये तो फ्रिक्शन वाली बात आ गई। अब सुनो, इट इज आमतौर पर इंटरेस्टिंग टू नो दैट इट ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशन, तमाम सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हमेशा याद रखना कि दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी, ये सारे एमसीक्यूज एप्टीट्यूड में भी आए, यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी आए, इंटर लेवल में भी पूछा जाता है। बिल्कुल डन हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन रोक देता है ना बॉडी को। उमर, स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन है क्या? बॉडी की मोशन को रोकना। मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूं। व्हाट इज फ्रिक्शन? आपसे कुछ कोई पूछे व्हाट इज फ्रिक्शन, आप फिनोमिना, आप फिनोमिना, आगे चलो, कुछ पूछ रहे हो, मैं कंटिन्यू। तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? ये फिनोमिना है वो जिसमें वो बॉडी की मोशन को रोके, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? बिल्कुल ऐसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होता है मेरा बच्चा? ज्यादा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक कंडीशन हमारे पास आ गई। अगले पैरामीटर में अगर मैं तुमसे बात करूं मेरा बेटा, तो हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो गौर से, देखो, व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द अदर बॉडी, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज सेड टू बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे जैसे देखो भाई, एक ब्लॉक को इसके ऊपर मूव कर रहा हूं, पहले बोलो यस और नो। ये ब्लॉक मूव हो रहे हैं ना यार, तो अब इन दोनों सरफेस के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो क्या कहलाएगा बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गौर से सुनना, गौर से सुनना। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? इधर देखो, इधर देखो, क्या तीन तुम्हें नजर आ रहे हैं? अलग 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 तीन नजर आ रहे हैं। एक रेड नजर आ रहा है, एक रेड ब्लॉक नजर आ रहा है, बोलो यस और नो। एक रेड ब्लॉक नजर आ रहा है तुम्हें जी एवरीवन, जी शहजादो, एक रेड ब्लॉक नजर आ रहा है तुम्हें। इसी के साथ साथ एक तुम्हें येलो ब्लॉक नजर आ रहा है, यस और नो। और इसी के साथ साथ एक तुम्हें ग्रीन ब्लॉक नजर आ रहा है। अब नोट करोगे और अच्छे से बताओगे, जब इसको मैं मूव करने की, टेबल को ऐसे हिला रहा हूं ना, इसको हिला रहा हूं, तो बताओ कौन सा तेजी से मूव कर रहा है? ग्रीन वाला, येलो वाला या रेड वाला? ग्रीन, येलो या रेड? जी ग्रीन बहुत तेजी से। तो जो तेजी से स्किट कर रहा है, गौर से सुनना, जो तेजी से स्किट कर रहा है उसका फ्रिक्शन कम। बोलो यस और नो। तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किसका है? फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किसका है? ग्रीन का, येलो का, रेड का। रुमैसा जीते रहो, मजा आ गया। उमर थैंक यू। फातिमा ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा, बेहतरीन हो गया। अंशरा ओके, सुनैना मास, क्या बात है यार, चैंपियन बच्चे हो तुम लोग, तो बेहतरीन रिस्पॉन्स किया कि सर फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो स्लो मूव कर रहा है। आओ भाई, बोलो काइनेटिक वाली बात समझ में आई? बोलो यस और नो। काइनेटिक वाली बात समझ में आ गई? थैंक यू सो मच एवरीवन। आओ अब आ जाओ भाई रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में देखो बच्चा पार्टी, क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन व्हील, आमतौर पर व्हील की एग्जांपल देते हैं, द फ्रिक्शन इज सेड टू बी रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच
लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आमतौर पर क्या होता है उसमें, सुनो सुनो भाई, क्या होगा, जैसे कि अगर मैं एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करूं ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को ले लो, ये ब्लॉक है। अब नोट करोगे तो इसमें एक मैं एक और काम कर लेता हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे ले लेता हूं, व्हील ले लेता हूं, ठीक हो गया। तो ये दो चीजें आ गई, जब ये दो चीजें आ गई तो मेरे पास ऐसे अरेंज हो गया। तो मुझे बताओ, ये स्लाइडिंग वाला है, ये रोलिंग वाला है। अच्छा अब देखो सरफेस एरिया किसका ज्यादा इन कांटेक्ट है, गौर से सुनना। इसका सरफेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ये वाला है, इसका सरफेस ये वाला है। किसका ज्यादा है सरफेस, किसका ज्यादा इन कांटेक्ट है, स्लाइडिंग में रोलिंग में? जी स्लाइडिंग में या रोलिंग में? स्लाइडिंग में सरफेस एरिया ज्यादा है, तो स्लाइडिंग का बिल्कुल स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। जैसे रोड पर एक टायर को घुमाना आसान है या ब्लॉक को स्किड करना आसान है? हाँ, ब्लॉक को जब हम पुश या पुल करते हैं वो आसान है या टायर को घुमाना आसान है? बोलो, रोलिंग करना आसान है, बिल्कुल रोलिंग करना आसान है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। आशिर थैंक यू, टायर वाली बात आ गई। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, बोलो बात समझ में आ गई, यस और नो एवरीवन, चैंपियंस थैंक यू। चलो ओके डन। तो यहां पर भी एक रोलिंग फ्रिक्शन की एक एग्जांपल दी गई तुम्हें, ठीक है। और चलो आगे चलो भाई, अब हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। और भाई देखो पहला, इधर देखो गौर से, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन है मेरा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प द बॉडी टू मूव। फ्रिक्शन फोर्स हमारी बॉडी को हेल्प करती है मूव होने में। हाँ बिल्कुल, बहुत गौर से सुनना, आशिर सही कह रहे हो। देखो हम चल रहे हैं ना, हम यहां पर चल रहे हैं, एक सरफेस है, अगर यही सरफेस बारिश के दौरान अगर हम इतनी तेज दौड़े तो हो सकता है हम स्लिप हो जाएं, फ्रिक्शन कम होगा। पहले बोलो यस और नो। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे शूज और आमतौर पर हमारे फीट और रोड के दरमियान में एक फ्रिक्शन फोर्स है जो हमें चलने में मदद देती है। बोलो यस और नो। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया मेरा बच्चा, बेहतरीन हो गया, थैंक यू मेरा बच्चा, बेहतरीन। एक दूसरा सुनो, दूसरा एक होता है कि अब दूसरी कंडीशन में सुटेबल फ्रिक्शन बिटवीन द जॉइंट्स हेल्प अस टू स्टैंड। जैसे कि सुटेबल फ्रिक्शन हमारे पास होगा तो हमें खड़े होने में बहुत आसानी हो जाएगी, वरना हम स्किड कर जाएंगे। बोलो यस और नो। बोलो एवरीवन। भाई फ्रिक्शन नहीं हो हमारे फीट और सरफेस के दरमियान में तो हम खड़े रह सकते हैं, हम तो स्लिप हो जाएंगे। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा। और आखिरी क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स हेल्प टू स्टॉप अ बॉडी। देखो इधर गौर से सुनना, एक मैं ऐसी एनिमेशन में दिखा रहा हूं, एक बहुत भारी पत्थर है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर मास खड़ा हुआ है। मास जो है सुपरमैन है। मास क्या है भाई, बोलो। मास हमारी क्लास का सुपरमैन है, तो मास इसको रोक रहा है। अगर मास की फीट और सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं हो तो मास स्लिप कर जाएगा। बोलो यस और नो। मास क्या बोलता है यार, ऐसा है या नहीं है? आदिब ऐसे ही है ना मेरा बेटा, कि अगर हाँ इस फीट के दरमियान में अगर फ्रिक्शन नहीं तो स्लिप कर जाएगा ना यार। चलो शाबाश, चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई, जबरदस्त। और इसकी एग्जांपल ऐसे भी है जैसे मैं क्रिकेट की एग्जांपल दिया हुआ था, दौड़ते हुए जाके मैं स्किट किया था। बोलो यस और नो। मास ऐसे ही है जी। आशिर मेरा बेटा, आजिफ, फातिमा मेरा बच्चा, अंशरा और आयजा, अलिजवा, रुमैसा, राहिमा, थैंक यू। चलो एवरीवन, बेहतरीन हो गया। तो ये थे बेसिकली कुछ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, हाँ सेकंड इमेज में देखो ना, एक मैं वेट उठा रहा हूं ना, मैं एक वेट लिफ्ट कर रहा हूं, अगर मेरे फीट और सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं हो तो मैं क्या मैं खड़ा हो सकूंगा? अरे स्किड कर जाऊंगा ना। उमर क्या बोलता है यार, बच्चा बाड़ी? ओके जी आओ। चलो भाई, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला पॉइंट देखोगे, एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द जॉइंट्स मेक्स डिफिकल्ट टू मूव। जैसे यहां पर एक नट बोल्ट दिखाया गया है, याद है?
अगर अगर नट बोल्ट में जंग लगा हुआ होता है तो नट सही से टाइट नहीं होता, क्या बोलते हो, यस और नो? अरे ऐसे ही ना, रफ सरफेस हो जाता है, रफ सरफेस हो जाता है। हाँ, अगर नट बोल्ट में जंग लगा हुआ हो तो वो सही से टाइट नहीं होता, बहुत ज्यादा क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। अब ये डिफिकल्ट है, मूव इतने आसानी से नहीं होगा, बिल्कुल यही काम है। दूसरे वाले में देखोगे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है मेरा बेटा। नंबर 2 में देखोगे, नंबर 2 में इस तरह है कि एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन राइजेस द टेम्परेचर ऑफ इंजन। जैसे इंजन को चलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा, बोलो। हाँ, इंजन को चलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बहुत जरूरी है। तो हमने कहा सर जी इंजन ऑयल, बोलो यस और नो। इंजन को चलाने के लिए इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ऑयल ना हो तो इंजन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इंजन के पार्ट्स आपस में इतना ज्यादा रब करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। यस और नो चैंपियंस एवरीवन? हाँ, और पार्ट्स आपस में क्या होंगे, हीट की वजह से बिल्कुल जैम हो जाएंगे, फिर वो मूव नहीं होगा। ठीक हो गया, पहली कंडीशन। और सुनो, नंबर 3 में देखो, बॉडी कैन नॉट मेंटेन देयर शेप ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से बॉडी अपने शेप को मेंटेन नहीं रखता। जरा इधर आओ, इधर आओ, जरा इस एनिमेशन को देखो और अच्छे से देखो, तुम्हें समझ में आएगा। बोलो यस और नो। जी बच्चा बॉडी, ओके ओके। अब देखो, देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, देखो बराबर करते हुए जा रहा है। बोलो यस और नो। ऐसे ही है ना? अरे कर रहे हैं ना यार, क्या बोलते हो बच्चा बॉडी, ऐसे ही ना मेरे बच्चों? जी जी चैंपियंस एवरीवन, ये देखो ये बराबर करते हुए चल रहा है ना? हाँ, ये बराबर करते हुए चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दो पत्थर को लूं, दो पत्थर लूं और दो पत्थर को लेके ऐसे 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 रब करना शुरू हो जाऊं एक दूसरे के ऊपर, तो उसका सरफेस स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना मेरा बच्चा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बॉडीज कैन नॉट मेंटेन देयर शेप, अपने शेप को मेंटेन नहीं रख सकती बॉडीज। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो तो आगे चलो मेरे बच्चों। ओके, हाँ आग निकल गई, क्या बात है भाई, क्लास में आग लगा दी आज ने। चलो देखो गौर से सुनो, वेज टू रिड्यूस, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, मेथड है, तरीकेकार है। फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम इंजन में क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं। पहले बोलो यस और नो। बोलो ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चे, बोलो ओके की रिपोर्ट आई। हाँ बिल्कुल ऑयल इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को, हाँ फ्रिक्शन को कम करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, द फ्रंट ऑफ द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कार, एरोप्लेन इज मेड ऑफ ऑब्लिंग, आमतौर पर टू मिनिमाइज द एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए देखो ये नोकीला बनाया जाता है, ठीक है, ये नोकीला बनाया जाता है ताकि एयर फ्रिक्शन क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई। अगर ये अगर हाँ बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू अलीश भाई, ओके ओके। और ये देखो आमतौर पर a thick layer of greasy surface to minimize friction, हम मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स में ग्रीस इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ग्रीस क्या करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। पहले बोलो ओके, डन हो गया, समझ में आया, गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरे बच्चों? जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज, ओके डन हो गया, सुकून वाला मामला हो गया मेरा बेटा, डन। चलें ओके। और सुनो, एक ये 10B है, तुम्हारे बुक के ही 10B आखिरी न्यूमेरिकल है, उसको देख लीजिएगा। तो बुक से ही अगर मैं तुमको डिस्कस करा लूं तो इसमें देखो तुम्हारे पास क्या है मेरा बेटा, तुम्हारे पास है बुक में ही ऐसा, और बहुत गौर से समझना, ये पैरामीटर 15 kg इक्वल टू 3 न्यूटन का फोर्स है। एक डाटा बनाया हमने, डाटा में अगर मैं तुमसे बात करूं तो मास गिवन है 15 kg, इसी के साथ साथ g की वैल्यू कितनी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद व्हेन इट इज पुल्ड बाय स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस
इट शोज फोर्स इक्वल टू फोर्स F इज इक्वल टू 3 न्यूटन। ओके, उसके बाद मेरा बच्चा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू निकालना है। और इसी के साथ साथ बहुत गौर से कि एक ब्लॉक है जो प्लेस किया गया था, तो एक हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला पैरामीटर बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे। देखो भाई, बहुत गौर से सुनना और अच्छे से समझना कि मैं तुम्हें अगर डिस्कस कर रहा हूं कि एक ब्लॉक है जिसको प्लेस किया गया है वेट स्लिपली फ्लोर पर, जिसको स्किड कर सकते हैं। मास ऑफ द ब्लॉक ये है, व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्प्रिंग बैलेंस इट शोज द फोर्स। ये हो गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो, म्यू निकाल लो। अच्छा, म्यू निकालने के लिए क्या करोगे तुम? तो म्यू निकालने के लिए टू फाइंड लिखोगे, है ना बेटा। टू फाइंड में न्यू निकालोगे, सॉल्यूशन में जाओगे। न्यू कैसे निकलेगा मेरा बच्चा, बोलो यस और नो। और एक्सेलरेशन भी शायद यहां बोल रहा है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं आप। ठीक, तो इसके लिए क्या काम करोगे मेरे बच्चों? सबसे पहले कंडीशन में, हाँ भाई, एक्सेलरेशन के लिए जी कहां से आया? जी तो इसके साथ है ना, देखो सवाल में ही गिवन है। हाँ बच्चा पार्टी, सही कह रहा हूं ना उमर, सवाल में ही गिवन है। तो जब सवाल में फॉर्मूला गिवन है तो जी तो हमारे पास 9.8 होता है। एक्सेलरेशन ए भी निकाल लो, F इज इक्वल टू एम ए, तो ये बन जाएगा F/4। ए के लिए काम कर लें, अगर हम ए के लिए काम कर लें तो क्या होगा बेटा? F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू F/m। F की वैल्यू कितनी है? 3, M 15। हाँ भाई, डिवाइड करके आंसर बताओ। 3 को 15 से डिवाइड कर लो जी मेरे बच्चों, एवरीवन। हाँ जी, ओके। चलो, अब फॉर, अगर मैं आपसे बात कर लूं म्यू के लिए, तो म्यू का फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल टू F/r, और r क्यों के बराबर होता है mg के, अभी पढ़ा कर आया। तो म्यू बराबर हो जाएगा F/mg। अब अगर मैं आपके लिए म्यू को एज इट इज रहने दूं, F की जगह 3, ये 15, 9.8, थैंक यू जी बेटा। तो क्या होगा मेरे बच्चे, एवरीवन? इसमें एक्सेलरेशन की शायद जरूरत नहीं थी, है ना भाई, एक्सेलरेशन की शायद जरूरत नहीं थी। सिंपल यहीं पे ऐसे सॉल्व कर लो, म्यू के लिए सॉल्व कर लो, डजंट मैटर। एक्सेलरेशन के लिए ये सही नहीं लिखा हुआ। चलो भाई, इसको बता दो, इसका आंसर बता दो एवरीवन, इसका आंसर बता दो जी बच्चा बाड़ी। 3/15 को 9.8 से सबको सॉल्व कर लो, आंसर बता दो। 49 कैसे आ सकता है? ऊपर तो 3 रहेगा बच्चा, ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे बताओ, नीचे बताओ जी एवरीवन। नीचे 15 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। अब 3 को 147 से डिवाइड कर लो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, थैंक यू। चलो भाई, ओके, मसला हल हो गया। ओके भाई, मसला हल हो गया। आशिर 1.3 तो नहीं आ रहा। और आप लोग को ये बात पता है ना, पहले मेरी बात सुन लेना, आप लोग को ये बात पता है ना कि म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आती। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। हाँ, म्यू कैन नॉट, नेवर बी ग्रेटर देन 1। म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। चलो डन, बेहतरीन हो गया। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र, जज़ाकल्लाह। कैसा रहा आज का लेक्चर, ये बता दो, फीडबैक दे दो। आज के लेक्चर का फीडबैक दे दो भाई। मजा आया? हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मजा आया जी एवरीवन? कुछ लगा अमेजिंग लगा भाई? सब कुछ पढ़ लो, स्कूल्स में भी पढ़ लो। बिल्कुल सही, बेहतरीन हो गया। चलें, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।